सर्कस वाले लोग मेरे घर पे आए थे। मेरे पापा को बताया, इस लड़के को हमें दे दो, इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए देंगे। मेरे फादर ने उनको बोला कि मेरे गणेश को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। तो वो बात मेरे दिल को छू गई। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ों दोस्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है, कद छोटा होता है, उसका कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा होता है। लोग उसे देखकर हंसते हैं, कोई उसे कमज़ोर समझता है और एक दिन तो हद ही हो जाती है। कुछ लोग उसके पिता के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, आपका बेटा हमारे सर्कस में काम करने के लायक है। दोस्तों, और इसके बदले वो उसके पिता को 5 लाख रुपए देने की वादा करते हैं कि आपके बेटे को हम सर्कस में लेके जाएंगे, सर्कस में नचाएंगे और इसके बदले आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। यार, पिता तो पिता होते हैं दोस्तों, लेकिन उस गरीब किसान पिता ने पैसे नहीं देखे, उन्होंने अपने बेटे का भविष्य देखा। उन्होंने साफ मना कर दिया और शायद उसी दिन उस बच्चे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी नींव रखी गई थी, क्योंकि आज वही बच्चा सफ़ेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज कर रहा है। और जिस समाज ने कभी उन्हें धुतकार दिया था, जिस समाज ने कभी उनको अपने छोटे कद की वजह से उनको बदनाम किया करता था, और वही समाज आज उसे सलाम पेश कर रहा है। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ मुजाहिद और आप देख रहे हैं हाफिज़ मुजाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, हमारे YouTube फैमिली में 1,17,000 फॉलोवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। यह कहानी है गुजरात के भावनगर जिले के गोरखी गांव से आने वाले डॉक्टर की। उनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। परिवार बड़ा था दोस्तों, वो 9 भाई बहनों में से एक थे और परिवार में अकेले ऐसे थे जिन्हें जन्म से ही बौनेपन की समस्या थी। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार उनकी लंबाई करीब 3 फीट है और उन्हें 72% लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। लेकिन ये एक बात समझनी चाहिए, उनका शरीर छोटा था, उनका सपना बहुत बड़ा था। दोस्तों, बचपन से ही उनके अंदर पढ़ने की ज़बरदस्त शौक़ थे। दोस्तों, उनकी बहनें उन्हें गोद में उठाकर स्कूल ले जाती थी और उनके पिता अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर स्कूल पहुंचाते थे। यानी जहां दुनिया उन्हें बोझ समझती थी, वही उनके माता पिता उन्हें अपना सपना समझते थे। फिर आया वो दिन जब वो लगभग 10 साल के थे। एक सर्कस मंडली ने परिवार के सामने उन्हें 5 लाख रुपया का ऑफर दिया और कहा कि आपके बेटे को हम लेकर जाएंगे और इसके बदले आपको 5 लाख रुपए देंगे। दोस्तों, उनसे कहा गया कि उनकी शारीरिक बनावट सिर्फ सर्कस के काम के लिए है। सोचिए, उस वक्त उस बाप के दिलो दिमाग में किस तरह का परेशानी आई होगी, किस तरह का दर्द वो पिता झेले होंगे। लेकिन पिता ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने बेटे को पैसे के बदले तमाशा बनने नहीं दिया और यही से कहानी बदल गई। एक तरफ दुनिया कह रही थी, ये बच्चा क्या कर पाएगा, ये बच्चा क्या कर पाएगा। दूसरी तरफ पिता कह रहे थे, मेरा बेटा एक दिन बड़ा बनेगा और इतना बड़ा बनेगा कि आप लोग देखकर दंग रहेंगे और आप लोग आने वाले वक्त में हमारे बेटे को सलाम करेंगे। ये थे एक दिल की पिता की आवाज़। दोस्तों, समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हुआ और उसने फैसला किया कि उसे डॉक्टर बनना है और समाज का सेवा करना है। दोस्तों, कक्षा 12 में उसने 87% अंक हासिल किए। उसके बाद उसने नीट की परीक्षा दी और 233 अंक हासिल किए। अब उसे लगा कि डॉक्टर बनने का सपना सच होने वाला है। दोस्तों, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। दोस्तों, 2018 में जब MBBS में दाखिले की बारी आई तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से उसकी शारीरिक स्थिति को लेकर आपत्ति जताई गई। उसे डॉक्टर बनने के लिए अनुपयुक्त माना गया। कहा गया कि इतनी कम लंबाई और शारीरिक क्षमता के कारण इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों को संभालना मुश्किल हो सकता है। सोचिए, जिस लड़के ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की हंसी और तानों के बीच पढ़ाई की हो, उसे अब सिर्फ उसके शरीर की वजह से डॉक्टर बनने से रोक दिया जाए। वो टूट गए,
उन्होंने सोचा कि शायद अब डॉक्टर बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी उनके शिक्षक डॉक्टर कटरिया उनके साथ खड़े हुए, यानी उनका टीचर उनके साथ खड़े हुए और मामला गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंच गया। वो उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मामला पहुंचा देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में रास्ता साफ किया। अदालत के फैसले के बाद उन्होंने 2019 के स्तर में भवन नगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS में प्रवेश मिला। दोस्तों, लेकिन मेडिकल कॉलेज की ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। उनकी लंबाई की वजह से उन्हें कई प्रैक्टिकल डिफ़िकल्ट आती थी। पहले सेमेस्टर में लिखने की गति कम होने के कारण परेशानी हुई। कई बार दोस्तों को उनकी मदद करनी पड़ी। क्लास में दोस्त उनके लिए आगे की सीट रखते थे। प्रैक्टिकल के दौरान उन्हें बेहतर तरीके से देखने और सीखने के लिए शिक्षक और दोस्त मदद किए। दोस्तों, लेकिन उन्होंने एक एक करके हर मुश्किल को पार किया और आखिरकार उन्होंने MBBS पूरा कर लिया। दोस्तों, इसके बाद आया वो दिन जब वही इंसान जिसने बचपन में सर्कस में जाने से इनकार किया था, आज डॉक्टर बनकर अस्पताल पहुंचा। नंबर 2025 में उन्हें भवन नगर जनरल अस्पताल में बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर क्लास 2 के रूप में नियुक्त मिली। यानी जिस बच्चे को कभी लोगों ने सिर्फ उसकी शारीरिक बनावट से देखा था, आज उसकी पहचान उसके पद से है डॉक्टर। और अब वापस आए उस तस्वीर पर जिसमें एक डॉक्टर तिरंगे के सामने खड़ा दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर इस कहानी को इस संदेश के साथ शेयर किया जा रहा है कि कभी जिस बच्चे को सर्कस में ले जाने की बात हो रही थी, वही आज सम्मान के साथ तिरंगा फहरा रहा है। दोस्तों, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की असली कहानी उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि असली जीत सिर्फ तिरंगा लहराने की नहीं है। असली जीत है उस सोच को हराने की जो किसी इंसान की कीमत उसके शरीर से तय करती थी। कभी 5 लाख रुपए में जिसे खरीदने की बात हुई, आज उसके हाथ में स्टेथोस्कोप है। कभी जिसे तमाशा बनाने की कोशिश हुई, आज वही लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। और शायद इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, कद छोटा हो सकता है, लेकिन अगर हौसला बड़ा हो तो इंसान की पहचान पूरी दुनिया में बड़ी हो जाती है। इसलिए किसी इंसान को उसकी शक्ल, कद या कमज़ोर से मत जांचिए, क्योंकि कभी कभी जिसे दुनिया सबसे कमज़ोर समझती है, वही एक दिन सबसे मजबूत मिसाल बनकर दुनिया में उभरता है। दोस्तों, मैं जाते जाते इतना ही कहूँगा कि अगर आपके घर के आजू बाजू में अगर कोई गरीब बच्चा, बेबस बच्चा स्कूल जाता है और आपके सामने कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर बनना है, मुझे पायलट बनना है, तो आप उसका मजाक ना बनाएं, आप उसका हौसला अफजाई करें, क्योंकि हो सकता है यही बच्चा हमारे देश के आने वाले प्रधानमंत्री बन सके, यही बच्चा हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला CM बन जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो अपने बच्चों से, अपने दोस्तों यारी से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।